बिग बॉस 17 का खिताब मुनव्वर फारूकी ने जीत लिया है। मुनव्वर फारूकी एक ऐसी शख्सियत जिसे या तो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं या एक वर्ग ऐसा है जो उसे बिल्कुल नापसंद कर रहा है। लेकिन हमें लगा कि मुनव्वर फारूकी ने जब अभिषेक कुमार, मनारा, अंकिता लोखंडे और अरुण को हराकर बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली, तो मुनव्वर के बारे में कुछ बातें आपको बताएं जो शायद आप ना जानते हो। मसलन क्या आप जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी जो हैं वो गुजरात के रहने वाले थे। मुनव्वर फारूकी वो शख्स हैं जो गुजरात दंगों का शिकार हुए थे। मुनव्वर फारूकी का जो पूरा नाम है वो मुनव्वर फारूकी नहीं है, मुनव्वर इकबाल फारूकी है और इनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ है। जूनागढ़ सोमनाथ के नजदीक पड़ता है। साल 2002 में जब दंगे हुए थे तब उस दंगों में इनका भी घर जो है वो तबाह हो गया था और इसी के बाद इनका परिवार जो है वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया। मुनव्वर फारूकी वो शख्स हैं जिन्होंने बचपन में परेशानियां झेली। 12 साल की उम्र में इनकी मॉम की डेथ हुई, महज 12 साल की उम्र में, और फादर जो थे वो भी बीमार पड़ गए थे। इसके बाद कम उम्र में ही मुनव्वर ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल लिया। मुनव्वर फारूकी की अगर आप बचपन की कहानियों पर जाएंगे जो मुनव्वर ने अलग अलग जगहों पर बताई है, तो उनका ये कहना था कि यार अमीरी तो बहुत दूर की बात है, एक जमाने में वो एक नॉर्मल लाइफ के लिए संघर्ष करते थे। आज भले ही बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद उन्हें 50 लाख रुपए की ट्रॉफी मिली हो, 50 लाख रुपए कैश मिले हो या फिर एक गाड़ी मिली हो, लेकिन एक जमाना था कि जब उनकी मॉम और उनकी दादी समोसे बनाया करती थी। मुनव्वर को लेकर कहा था कि वो समोसे बेचते थे। कई बार उनका ये कहना था कि यार उस टाइम उनकी उंगलियां जल जाया करती थी, मॉम की उंगलियां जल जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय ने उन्हें जीना सिखा दिया और उन्हें अपनी बहन की शादी करवानी थी। फैमिली पर कर्ज था, बहुत ज़्यादा रुपयों का नहीं था। आज उन्हें लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उस जमाने में कुछ 3500 या 4000 कर्ज था और उसी के चलते उनकी मॉम ने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया था। मुनव्वर का कहना था कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, मतलब क्लास 6 के बाद उन्होंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। एक गिफ्ट शॉप पर उन्होंने काम किया और छोटी छोटी जगहों पर मजदूरी की। कहीं पर 500 रुपए, कहीं पर 700 रुपए, कहीं पर 800 रुपए, बाद में कहीं 1000-2000 रुपए मिलने लगे और ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। ये बातें हालांकि मुनव्वर ने बिग बॉस में भी कही थी कि उन्हें पढ़ाई नहीं कर पाए वो और बहुत गरीबी से निकले। हालांकि गरीबी से निकलने के बाद उनकी जो बेबाक जबान है उसका उन्हें फायदा मिला और स्टैंड अप कॉमेडी में काफी ज्यादा वायरल हो गए। काफी ज्यादा उनके शोज जो थे वो हिट होने लगे, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी में आ गए, काफी पॉपुलर हो गए और फिर इश्क परवान चढ़ता गया। मुनव्वर और नाजिला एक दूसरे के इश्क में पड़ गए, तो वो भी जो था वो उस विवाद की था। तो जेल जाने ने मुनव्वर को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन उसकी वजह से उनकी जिंदगी में प्यार भी निकल कर सामने आया। मुनव्वर एक विवाद लॉकअप में भी था, अंजलि अरोड़ा के साथ उनके रिश्ते वहां से निकलने में अंजलि अरोड़ा अक्सर आरोप लगाती हैं कि मुनव्वर ने उनका इस्तेमाल किया। बिग बॉस के घर में भी ये सुना हमने कई बार, या तमाम चीजें निकल कर आई। लेकिन इन सब चीजों से तर मुनव्वर फारूकी के फैंस जो थे वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उसी का असर यह था कि उनको वोट हमेशा मिलते रहे, बहुत जबरदस्त वोट मिले। अभी भी मुनव्वर के तमाम फैंस का ये कहना है कि अभिषेक कुमार जो फाइनल तक पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचे क्योंकि मुनव्वर के फैंस उनको भी सपोर्ट कर रहे थे कि वो आगे बढ़ जाएं बाकी लोगों के सामने। लेकिन इतना है कि 31 साल की जिंदगी में मुनव्वर फारूकी ने हर वो चीज देखी जो शायद हर किसी को नहीं देखने को मिलती या कोई देखना नहीं चाहेगा। जिंदगी उनकी संघर्षपूर्ण रही, लेकिन पहले उस विवाद को झेलना, फिर उसके बाद लॉकअप जीतना, अब बिग बॉस जीतना, रिलेशनशिप को लेकर उन पर सवाल खड़े करना, पढ़ाई ना कर पाने के बावजूद जिंदगी के सबक सीखना, माँ का कम उम्र में चले जाना, बहन की शादी के लिए पैसा कमाना, बहुत सारी चीजें। तो हमें लगा कि मुनव्वर फारूकी के बारे में आपको बताएं और हमारी तरफ से मुनव्वर फारूकी उनके फैंस को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस उनके भविष्य के। मुनव्वर फारूकी ने अपने दर्द को हंसी में तब्दील किया, लोगों को गुदगुदाने काम किया और यहीं से उनकी जिंदगी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। बर्तन की दुकान पर काम करना हो, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करना हो, ये तमाम चीजें मुनव्वर फारूकी के जीवन का हिस्सा रही और धीरे धीरे वो वायरल होते गए। लेकिन मुनव्वर फारूकी कंट्रोवर्सी से भी नहीं बच पाए। कई तरह की कंट्रोवर्सी जो है उसका उन्हें सामना करना पड़ा। जैसे साल 2020 में मुनव्वर फारूकी पर एक हमला हुआ था और YouTube पर एक वीडियो अपलोड करने को लेकर विवाद हुआ था।
साल 2021 में मध्य प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमान करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन वो मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव रहा और मुनव्वर का उस विवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम, माता सीता और कुछ और किरदारों को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, अमित शाह को लेकर कहा था, और उसके बाद राइट विंग ने हमेशा उन्हें टारगेट किया और उनके खिलाफ हमेशा रहा। हालांकि उस घटना से मुनव्वर को पॉपुलैरिटी भी काफी मिली और जब वो जेल से निकले तो उनकी फैन फॉलोइंग की संख्या में बहुत ज्यादा चढ़ाव देखने को मिला था। आपको शायद पता नहीं होगा कि मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड रही है नाजिला, वो भी उनसे इसी जेल वाले इंसिडेंट की वजह से मिली थी। मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड नाजिला ने मुनव्वर फारूकी को जब जेल हुई तब उन्हें मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर और वहीं से फिर उनकी शुरुआत हुई। मुनव्वर पुणे